नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। द सिवान न्यूज। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज सिवान के SC/ST जिला अध्यक्ष अजय पासवान जी के साथ हमारी टीम चर्चा करेगी। और देखिए 29 अगस्त को जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी आ रहे हैं दरौली में, जो वहाँ हाई स्कूल है वहाँ प्रांगण में। और देखिए NDA अपना चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंक दी है और दरौली जो सीवान के सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से जो तत्कालीन विधायक हैं सत्यदेव राम लगातार दो बार विधायक रहे हैं। उसके पूर्व देखें कि भाजपा से ही रामायण माझी जी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर तिलिस्म है सत्यदेव राम का आगे टूटने का नाम नहीं ले रहा है। उसी को तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री के अलावा पूरा जो NDA कुनबा पहुँच रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने दिखलाया था दरौली में किस प्रकार से NDA की मीटिंग हुई थी, जिसमें अजय पासवान जी से लेकर आपको देखिए तो चंद्रकेत सिंह जी, कुंदन जी जो प्रभारी हैं वहाँ के सब लोग सम्मिलित रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे दरौली विधानसभा जो काफ़ी चर्चाओं में है इस समय? 29 अगस्त को बिहार के स्वशित उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का शुभ आगमन होने वाला है और उसमें NDA के सारे नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं को संवाद द्वारा संबोधित करेंगे और कैसे हमें बूथों तक अपने लोगों को पहुंचाना है और मतदान कैसे EVM में करा देना है, इस पर चर्चाएं होंगी। और NDA के सारे कार्यकर्ता बहुत ही समझदार और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि कहाँ मतदान करना है, और इसी पर चर्चा 29 तारीख को विशेष रूप पर दरौली स्थान पर होगा। और पूरे दरौली विधानसभा से और भी अगल बगल विधानसभाओं से लोग जनार्दन वहाँ मौजूद रहेंगी और विजय सिन्हा जी का संवाद और भी हमारे नेतागणों का संवाद जो सुनेंगे। और सुन करके ये आताताई विधायक जो है वहाँ का, जो दलितों शोषितों को शोषण करने वाले, स्वर्णों से लड़ाने वाले, दलितों को हक को छीनने वाले, उसके बारे में वहाँ संवाद होगा। वहाँ माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और अभिभावकों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये आताताई विधायक को कैसे वहाँ से हटाया जाए। सर, देखा जाए दरौली विधानसभा जो शुरू से काफ़ी चर्चाओं में रहा और दरौली से आप भी भावी प्रत्याशी हैं, इसके अलावा भी कई लोग भाजपा की तरफ से अभी आ रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जो वहाँ का तत्कालीन विधायक है, जो माननीय विधायक है वहाँ तत्कालीन, उनका तिलिस्म में टूटने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी देखे कि आप लोग काफ़ी बड़ा अंतर से हारे थे। एक चीज़ और देखा जाए सर, जो वहाँ का जो वोट है, वोट बैंक का जो आप लोगों का अंतर है काफ़ी, मैंने तो आप लोगों की पार्टी में और वहाँ के महागठबंधन की पार्टी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से उसको फेस करेंगे आप लोग? दीपक बाबू, सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट सिलेक्शन थोड़ा सा अगर ठीक से भारतीय जनता पार्टी करती है तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि जिसके पास जनता को गुमराह करने का अलावा और कुछ भी नहीं रहा उस विधायक के पास, न विकास रहा, जाति धर्म की बात करने वाले विधायक हैं और दलितों को खासतौर पे, क्योंकि वो दलित हैं, दलितों को खासतौर पर भरमाने का काम करते हैं, दलितों को सही रूप से बताने वाला कोई व्यक्ति वहाँ आ जाएगा तो वहाँ जो उनका जो उन्होंने कुंडली मार के बैठे हुए हैं, ये बहुत ही आसान है उनको हरा देना। इसलिए कि दलित आज शिक्षित और बहुत समझदार हो चुका है कि मुझे कहाँ मतदान करना। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का विकास, विजय सिन्हा जी का विकास, नीतीश कुमार जी का विकास, सम्राट चौधरी जी का विकास, मंगल पांडे जी का विकास, ये सारी विकास है वहाँ बताने होंगे, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा कस्बों में ही रहते हैं, शहर में आ नहीं पाते, विकास की चीज़ें वो जान नहीं पाते, विकास की उपलब्धियों को समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, NDA का जो विकास है, वहाँ बतानी होगी। और वहाँ के लोग ललायत हैं कि हमें कोई अपना मित्र बनाए, अपना कोई भाई बनाए। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग उन भाइयों, माताओं, बहनों को अपने भाई बहन बनाने के लिए तैयार हैं। और इस बार सत्यदेव राम जी बहुत ज़्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। चलिए, तो सत्यदेव राम जी काफ़ी मतों से चुनाव हारेंगे, ये दावा है अजय पासवान जी का। और देखा जाए सर 29 तारीख यानी फ्राइडे के दिन आप लोग का कार्यक्रम पड़ रहा है और 29 तारीख को ही देखिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता राहुल गांधी, और तो बीच में देखिए प्रियंका गांधी जी का भी एंट्री हो गया है दरभंगा मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा देखिए पूरा महागठबंधन का दल चल रहा है, चाहे वो तेजस्वी जी हो, आपको साहनी जी हो, सब लोग साथ साथ चल रहे हैं।
हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं। क्या लग रहा है उनके आने से आप लोग की यात्रा पर, आप लोग के कार्यक्रम में कुछ असर पड़ेगा? एक पप्पू है, एक गप्पू है। तो पप्पू जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई आप कांग्रेस के लोगों को आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बता रहे हैं। अब बताइए, स्टाइलिंग जो है मुख्यमंत्री वो बिहारियों का है कि बिहारी लेटरिन साफ करने और फुचकी बेचने के लिए ही वो लोग बिहार से हमारे प्रांतों में आते हैं। और उसको उन लोगों ने अपने स्टार प्रचारक बना करके बिहार में घुमा रहे हैं। आज बिहार की जो प्रतिष्ठा है, जो बिहार की सम्मान है, उस सम्मान को गाली देने वाले को वो लोग अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, अपने मित्र और दोस्त बना रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहारियों को सम्मान देने का काम करती है और आरजेडी और पंजा छाप जो अपने घरों में बैठाने का काम करती है। जिन लोगों ने बिहारियों को गाली दिया, बिहारियों को अपमानित किया और बिहारियों के लिए कहा कि ये लोग एक बधुआ मजदूर के तरह ही हैं, इसलिए ये लोग बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ वैकेंसियाँ हुई, जिसमें दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोगों ने अपने फॉर्म अप्लाई किया और यहाँ अपना नौकरी कर रहे हैं, जो शिक्षा में है और भी सारी चीज़ों में उन लोगों की नौकरियाँ हो गई हैं। तो आप पढ़िएगा तो नौकरी मिलेगा, आप पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी होता है, व्यवसाय कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार ने उसकी सरकार में अपहरण की एक राज था, उनके सरकार में रंगदारी का एक चलन था, उनके सरकार में रोडवेज नहीं हुआ करती थी, उनके सरकार में बिजली 1 घंटा नहीं हुआ करता था, उनके सरकार में माता और बहनें सुरक्षित अस्पतालें नहीं हुआ करता था, शिक्षा का देखिए कितना बड़ा यहाँ स्तर हो गया है। तो ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। और पप्पू और गप्पू जी भारतीय जनता पार्टी के ये लोग स्टार प्रचारक हैं, इसलिए कि अब देखिए ना, दूसरे मुख्यमंत्री को बुला करके आज बिहारियों को जगा दिया है। ये लोग गाली देने वालों को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने प्रचार के लिए काम लेते हैं। तो बिहारी अब समझ चुके हैं, बिहारी नौजवान समझ चुके हैं कि जो मुझे अपमान करेगा उसको हम लोग ना मतदान करेंगे। अजय जी, अभी आप बोल रहे हैं शासन जो चल रहा है, अभी तो आपका राज्य चल रहा है, फिर क्राइम अपराधी इतना बढ़ रहा है, इस पे क्या विचार दीजिएंगे? आज से 2 दिन पहले देखा गया मनोज सिंह थे, उनको मर्डर हुआ, उनको गोली चलाया गया उन पे। देखिए मित्र, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इस लोकतंत्र में आपको पता ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, बहुत सारे धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। फोर्स जो है एक आदमी के पीछे लग करके सुरक्षा नहीं दे सकती है। अब रही बात की घटना घट गई है, त्वरित गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको पता होगा, एकदम त्वरित गिरफ्तारियां हमारे सरकार में, एनडीए की सरकार में, नीतीश जी के राज में, सुशासन के राज में, डबल इंजन की सरकार में कोई माई का किसी को रे और ते और गोली चला करके बच नहीं सकता, वो जेल के शिकंजे में बंद होगा। यही सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। राहुल गांधी का एक नारा आ रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस पे क्या बहस कीजिएंगे आप? अब देखिए, मैं तो कुछ दिन पहले मैंने कहा कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अब वोट चोर कौन था? आपको बूथों तक किसी को जाने नहीं दिया जाता था, कह दिया जाता था कि दीपक जी आपका वोट पड़ गया, आप जाइए, अजय जी आपका वोट पड़ गया, जाइए। चोरी इन्होंने किया था, इसलिए चोरी करने वाले को सभी चोरी नजर आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भारत में नहीं है, जो हमारे राज्य में नहीं है, जो जिले में नहीं है, उनका वोट कटा है, उनका मतदान सूची से उनका नाम हटाया गया। अब ये चोर लोग समझ रहे हैं कि अब हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमारी राजनीति बंद हो जाएगी, इसलिए ये लोग ये झूठ का एक पाखंड बनाए हुए हैं और वोट चोर की बात कर रहे हैं। चलिए, तो बेबाक राय रख रहे हैं यहाँ पर अजय पासवान जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 29 तारीख को प्रस्तावित आपको देखा जाए SIR को लेकर जो यहाँ पर महागठबंधन के द्वारा यहाँ पर एक विशाल जनसभा यहाँ पर आ रहा है, रोड शो के लिए आ रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, ये कहना है अजय पासवान जी का। हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, मंगल पांडे अभी बिहार राज्य में स्वास्थ्य मंत्री सह विधि मंत्री हैं, बार बार उनको मैंने यहाँ पर देखा जाए तो लोगों का दावा है कि उनका विभाग कार्य नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में लापरवाहियाँ हैं, कई तरह के मैंने ओछी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो क्या आप इस पर विचार रखिएगा कि इस पर क्या किस प्रकार से मंगल पांडे जी ने अपना विकास कार्य किया? क्योंकि देखा जाए तो बाढ़ के लेकर कई जगह सही बात है, कहीं हॉस्पिटल डूबा हुआ है, कहीं विद्यालय डूबा हुआ है, कई तरह का लॉस। अभी परसों भी हम लोगों ने देखा था कि एक जगह खाट पर मरीज को लेकर जाया जा रहा हॉस्पिटल में। किस प्रकार का बात बताइएगा? महाशय, लोकतंत्र में बिहार के यशस्वी स्वास्थ्य और विधि मंत्री ने शायद मेरे ख्याल से अभी तक बिहार के राज्य में इस टाइप का कोई स्वास्थ्य मंत्री बिहार को नहीं मिला, और उनके दर्द और उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं कि उनको दर्द होता है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें स्वास्थ्य के अभाव में घर में ही प्राण त्याग दिया करती थी। लालू राज में, कांग्रेस राज में ढिबरी से ऑपरेशन हुआ करते थे, आज लेजर से ऑपरेशन हो रहे हैं, और 24 घंटा बिजली और रोडवेज ठीक हो गया है। अब बाढ़ जो है ये तो प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा में कहीं बारिश ज्यादा हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो रोडवेज पे पानी रोड पे पानी अलग जाने के कारण कुछ हमारे बिहार के गाँव में जो एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँचने के कारण लोग खाट पे लेकर के स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाते हैं। और इन्होंने सिवान की, मैं बता दूं आपको, इस सिवान में मेडिकल कॉलेज खुला, छपरा में मेडिकल कॉलेज खुला, पूरे बिहार में एक स्वास्थ्य का जाल बिछा दिया गया। आप सिवान, तो दीपक जी आप सिवान के रहने वाले हैं, सिवान में जाके देखिए कि महिला वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैं दिल्ली में ज्यादा रहता था, हम लोग रहते थे, तो दिल्ली रामनगरिया जैसा सीमांत को बना दिया गया है। यहाँ सारी सुविधा 170 दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, और विरोधियों के पास तो विरोध करने का उनको मौका चाहिए। पहले इनके राज में कुत्ते काटने वाले, सियार काटने वाले सुई तक नहीं मिलता था, यहाँ आप जाइए, त्वरित जाइएगा, आपका इंजेक्शन मिलता है, आपको व्यवस्था की जाती है। उनके काल में सुव्यवस्था हुआ करता था, और इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं है। आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में बन गया, NM कॉलेज बन गया, अब सिवान में लक्ष्मीपुर ढाला का जो कि ओवर ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। अब सिवान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सिवान से बाहर जाकर अपना इलाज करा। यहाँ सारी इलाजें उपलब्ध हो गई हैं, ये मंगल बाबा का देन है। और मंगल बाबा ने ये सबसे बड़ी बात तोड़ दिया। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण है। उन्होंने एक दलित को, बेटी को अपना बेटी बना लिया। आपको पता होगा, पतार में उन्होंने कन्यादान किया, एक दलित के परिवार को उन्होंने समधी बना लिया। इससे बड़ी हम लोग को खुशी और इससे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से इस देश और इस राज्य में हम लोग को नहीं मिला। मैं बारंबार उनको नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ये जंजीर, जो जगड़ी हुई जंजीर थी, आपने तोड़ने का काम किया, आपने स्वास्थ्य देने का काम किया। हमारे यहाँ पैसे का अभाव में हमारी बहनें, हमारी माताएं जो कि प्राण त्याग दिया करती थी, हमारे यहाँ रुपया नहीं हुआ करता था, और हम लोग अपने गहना और जमीन बेच करके इलाज कराते थे। आज सारे चीज फ्री मंगल बाबा ने करा दिया है। मैं बारंबार उनको धन्यवाद और नमन करता हूँ। अजय जी, प्रकाश किशोर का कहना है मंगल बाबा कोटेन में पैसा लेके काम करते हैं, क्या सच्चाई है ये? देखिए, आपको मैं पहले ही बताया कि बांस के नीचे लेने नहीं जमता है, बांस के नीचे बांसी जमेगा। जो चोर है दूसरे को चोर कहेगा, जो साधु है दूसरे को साधु कहेगा। अब उनको ये जरूर पता है कि मंगल पांडे पूरे बिहार में मंगल कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम टारगेट करें जो स्वच्छ और सुंदर और सबसे विकासों का क्या बोलते हैं, एक लहर पूरे बिहार में दौड़ा दिया है। इसलिए मंगल बाबा को प्रशांत किशोर जी टारगेट कर। जन स्वराज के आने से आप लोग का कोई टारगेट पर लिया जा रहा है क्या? डर लग रहा है? जन स्वराज एक दलाल, एक ब्रोकर पार्टी है, एक बिजनेस करने वाली पार्टी है, और ये अपने विचारों को बेचते और कीनते हैं, और यही करते आ रहे हैं। ये जब चुनाव खत्म होगा, जहाँ से पैसे ले रहे हैं, जहाँ से NGO से पैसे ले रहे हैं, सारे उनको मतलब वसूली करेंगे इनका। चलिए, तो आज हम आखिरी सवाल करेंगे आपसे अजय पासवान जी। वहाँ 24 घंटा से भी कम समय रह गया है। कल का जो कार्यक्रम है काफी बृहद है, बहुत बड़ा है, आप भी उसमें भावी प्रत्याशी हैं, तो आपके तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ आपकी तरफ से विशेष तैयारियां होगी। कितनी संख्या में लोग जाएंगे आपकी तरफ से? कैसे लोगों का? मैं तो कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, SC मोर्चा का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का अजय पासवान हूँ, और मेरे समाज द्वारा विजय सिन्हा जी के स्वागत में, NDA के स्वागत में
400 हुक्का की व्यवस्था। हुक्का आप देखे होंगे भोलेनाथ का एक बाग है, जी। ये सारे लोग यहाँ से 400 लोग जी। और 404 दूने 800 लोग यहाँ से दरौली के लिए कूच करेंगे। कोई मोटरसाइकिल से रहेगा, कोई 4 चक्कर से रहेगा, और हम लोग जा करके विजय सिन्हा जी के स्वागत में अपनी पलके बिछा करके वहाँ खड़े रहेंगे और उस बात को बजा करके यहाँ से 800 लोगों का आगमन दरौली के लिए होगा और उस बाजा द्वारा उनको स्वागत किया जाएगा, उस बाजा द्वारा स्वागत किया जाएगा। ये बाजा भोलेनाथ का सत्यम शिवम सुंदरम का ये बात है, ये सनातन का बात है, ये हिंदुओं का बात है, ये सनातनियों का एक पहचान है। इस बात से, इस बाजा से हम लोग विजय सिन्हा जी का स्वागत, जितने हमारे प्रभारी हैं, जितने मंडल अध्यक्षों का स्वागत करेंगे, महामंत्रियों का स्वागत करेंगे, बूथ अध्यक्षों का स्वागत करेंगे, वहाँ की जनता का स्वागत करेंगे। इसी के साथ में आपको धन्यवाद और बारम्बार नमस्कार। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। और ये थे अजय पासवान जी, जो भाजपा जिला सीवान के SC/ST के अध्यक्ष हैं और दरौली विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। बेबाक राय रखी अपनी और एक एक पहलुओं पर जवाब दिया। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सीवान।